तो दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल लेट्स लर्न विद हरपाल सैनी पर। दोस्तों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि। ये एक्सरसाइज मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स के अंदर आपसे पूछी जाती है, तो हर एक एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगी। तो अब प्रॉफिट एंड लॉस इस एक्सरसाइज को जब भी हम पढ़ेंगे तो बहुत सारे टर्म्स हैं जो हमारे सामने आएंगे और उन टर्म्स को समझे बगैर हम इस एक्सरसाइज को पढ़ नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम उन टर्म्स का जो बेसिकली इसके अंदर बहुत ज़्यादा काम आएंगी। सबसे पहले आता है कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। क्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर किसी भी वस्तु को खरीदा जाता है। आपने कोई वस्तु माना 50 रुपये की खरीदी तो 50 रुपये क्या है आपके लिए क्रय मूल्य है, यानी कि जिस मूल्य पर किसी भी वस्तु को खरीदा जाए वह मूल्य होता है क्रय मूल्य। देन आफ्टर एक टर्म आती है सेलिंग प्राइस, यानी कि जब आपने 50 रुपये की कोई चीज़ खरीदी तो किसी ने उसको बेचा भी होगा, यानी कि आपने किसी दुकानदार से जब चीज़ को खरीदा है तो उसने वो चीज़ बेचा है। अब 50 रुपये हमारे लिए जो क्रय मूल्य है वही उस दुकानदार के लिए क्या है विक्रय मूल्य, क्योंकि उसने उस 50 रुपये के दाम पर उस वस्तु को बेचा है। इसको सेलिंग प्राइस को शॉर्ट के अंदर लिख देते हैं SP और इसको लिख देते हैं CP, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य और ये सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। उसके बाद आता है एक प्रिंट रेट। अब देखो जब भी हम MRP एक टर्म है वो हम कई बार देखते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी कि अधिकतम किस दाम पर उस वस्तु को बेचा जा सकता है। तो ये होती है प्रिंट रेट यानी कि अंकित मूल्य या छपा हुआ मूल्य। वस्तु के ऊपर जो रेट अंकित की जाती है, जो रेट लिखी जाती है वो होती है प्रिंट रेट। और दुकानदार है क्योंकि MRP यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा MRP पर किसी वस्तु को बेचा जा सकता है, उससे ज़्यादा मूल्य पर अगर आप किसी वस्तु को बेचते हैं तो वो अलाउ नहीं है और कंज्यूमर कोर्ट के अंदर कोई भी आपके अगेंस्ट केस है वो लॉज करवा सकता है। दैट्स वाई यानी कि जो MRP है वो मैक्सिमम वह मूल्य है जिसके ऊपर किसी भी वस्तु को बेचा जा सकता है। तो जब भी छूट की बात करें, क्योंकि दुकानदार हमारे ऊपर एहसान करने के नाम पर बोलता है कि ये चीज़ है इतने की 10 रुपये के डिस्काउंट या 10% के डिस्काउंट आपको मैं इतने में दे दूंगा क्योंकि आप मेरे परमानेंट ग्राहक हैं, आप मेरे जानकार हैं, वाटएवर बहुत सारे और भी ऐसे क्लूज है। यानी कि जो छूट है जब भी दी जाती है तो किस पर दी जाती है अंकित मूल्य पर, यानी कि प्रिंट रेट या फिर अंकित मूल्य वह मूल्य है जो किसी भी वस्तु के ऊपर छपा होता है। अब ये जो डिस्काउंट या फिर कहीं बट्टा या फिर छूट ये किस पर दी जाती है अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य में जितनी कमी की जाती है वो प्रतिशत की बात करेगा तो प्रतिशत में छूट यानी कि 100 रुपये पर 10 रुपये यानी कि 10% है। तो ये हुई आपकी डिस्काउंट बट्टा या फिर छूट। उसके बाद आती है एक टर्म लाभ। अब इस दुनिया के अंदर जो भी इंसान काम करता है व्यापार का तो हमेशा लाभ के लिए करता है, क्योंकि कोई भी अपनी जेब से फालतू में पैसा है वो बर्बाद नहीं करना चाहेगा। यानी कि ये दुनिया चलती ही प्रॉफिट के लिए है, लाभ हर कोई कमाना चाहता है। और बाजारीकरण के अंदर यही है कि दुकानदार चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इनकम है वो की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट है, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा या लाभ है वो कमाया जाए, और वहीं जो कस्टमर है वो कम से कम पैसा देना चाहता है। तो अगर आपने किसी वस्तु को किसी मूल्य में खरीदा और उससे ज़्यादा मूल्य पर आप उसको बेचते हैं तो सीधी सी बात है कि आपको लाभ हो गया, यानी कि क्रय मूल्य से ज़्यादा आप जिस भी दाम की वसूली करते हैं वो क्या है आपका लाभ है। वहीं पर एक टर्म आती है हानि। जब आप किसी वस्तु को खरीदे और जो क्रय मूल्य है उससे कम मूल्य पर आप उस वस्तु को बेच देते हैं तो डेफिनेटली आपको हानि होगी उस पर, यानी कि आपने क्रय मूल्य में जो चीज़ को खरीदा यानी कि आपने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया और वसूली किया आपने कम रुपए की, इसलिए डेफिनेटली आपको वहाँ पर होगा नुकसान। तो हानि होती है जब क्रय मूल्य आपका कम हो विक्रय मूल्य से, जिनको हम अभी डिस्कस करते हैं। अगला आता है लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। जैसा कि अभी हम देख रहे थे कि विक्रय मूल्य जब ज़्यादा होता है क्रय मूल्य से तो हमेशा क्या होता है लाभ, क्योंकि आपने कम पैसे इन्वेस्ट किए थे और ज़्यादा आपको मिले हैं। तो विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा आपके पास और विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को जब हम घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा लाभ। जब हानि होगी तो क्रय मूल्य है वो ज़्यादा होगा, आपकी जेब से पैसा ज़्यादा लगे और उस वस्तु को वापस जब आप बेच रहे हैं
तो आपको पैसा कम मिल रहा है, दैट्स वाई। जो क्रय मूल्य है वो ज़्यादा और विक्रय मूल्य आपको कम मिला है, इसलिए वहाँ पर क्या हुई, हानि। अब एक परिस्थिति आती है जब नो प्रॉफिट नो लॉस, ना लाभ ना हानि। जब आप किसी चीज़ को खरीदे उतने ही दाम में उसको बेच दें, तो वो स्थिति होगी जिसके अंदर ना ही आपको प्रॉफिट हुआ ना ही आपको लॉस हुआ। तो कोई भी इंसान जब वर्ष हालात फंसते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा ये चाहेगा कि नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन हो जाए, लेकिन हानि कभी भी ना हो, लॉस कभी भी नहीं चाहेगा। उसके बाद आता है लाभ प्रतिशत। अब देखिए ये सूत्र है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य। अब देखो लाभ प्रतिशत निकालना हो भले ही हानि प्रतिशत निकालना हो, हमेशा जो क्रय मूल्य है उसी के ऊपर कैलकुलेट करेंगे हम। लाभ प्रतिशत है तो लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा कर देंगे 100 से, और हानि प्रतिशत है तो हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100। यानी कि ये दो सूत्र हैं वो काम के हैं जिससे कि हम लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत है वो निकाल सकें। उसके बाद कुछ एक सूत्र और आते हैं जिनको हम, तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 हम करते हैं, और ये लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत जो सूत्र हमने अभी पढ़े हैं उनसे हम ये क्वेश्चन करते हैं। बाद में शॉर्ट ट्रिक से कैसे इन क्वेश्चंस को करना है वो शॉर्ट ट्रिक्स है वो हम करेंगे, लेकिन उससे पहले 5-7 क्वेश्चंस इस फॉर्मूले से करके देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर दे रखा है क्रय मूल्य, यानी कि किसी इंसान ने वस्तु को खरीदा था 500 रुपये में और उसने बेच दिया उसको 600 रुपये में। तो एक बार आप वीडियो को पॉज करिए और बताइए लाभ होगा कि हानि होगा। तो हम देख रहे हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपने रोक करके और एक बार प्रयास किया होगा ये जानने का कि विक्रय मूल्य ज़्यादा है, दैट्स वाई यहाँ पर क्या होगा, लाभ। तो देखिए विक्रय मूल्य ज़्यादा है, क्रय मूल्य कम है। देखो तो लाभ हम निकालते हैं, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य यहाँ पर कितना है 600 रुपये, क्रय मूल्य कितना है 500 रुपये, यानी कि यहाँ पर 100 रुपये का हो गया प्रॉफिट, 100 रुपये का हो गया प्रॉफिट। लेकिन ये क्या कह रहा है, लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कर, तो यहाँ पर होगा तो लाभ, ये तो हो गया कंफर्म क्योंकि विक्रय मूल्य है ज़्यादा। अब देखते हैं कितना प्रतिशत है। तो अभी हमने लाभ का सूत्र पढ़ा, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। तो लाभ कितना है 100 रुपये का, क्रय मूल्य कितना है 500 रुपये, और गुणा कर देंगे 100 से, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं लाभ प्रतिशत। 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 2 जा 10 और ये 0, यानी कि 20%। यहाँ पर जो लाभ हुआ है वो है 20% का। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ आ गए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्रय मूल्य 1860, विक्रय मूल्य 1900 रुपये। लेकिन एक चीज़ है ऊपरी व्यय, यानी कि ऊपरी व्यय से तात्पर्य क्रय मूल्य के अलावा जो आपकी जेब से खर्च हुआ है बेचने से पहले। माना आपने कोई सामान खरीदा और मार्केट से आपकी शॉप तक लेकर के आए, आपने वहाँ से खुदरा मूल्य के अंदर खरीदा और आप फिर उसको बेच रहे हैं छोटे दाम पर, है ना। माना आप एक बोरी खरीद के लाए, फिर 1-1 किलो के रूप में आप छोटे दुकानदार हैं और वहाँ से आप उसको बेच रहे हैं। तो यानी कि ये क्रय मूल्य के अलावा जो खर्च है विक्रय मूल्य से पहले, यानी कि जो वस्तु को बेचने से पहले जो आपकी जेब से खर्च हुआ है। ऊपरी व्यय हमेशा जुड़ेगा क्रय मूल्य के अंदर, ऊपरी व्यय को क्रय मूल्य में ही जोड़ करके और फिर आपको क्रय मूल्य मानना है। तो यहाँ पर क्रय मूल्य 1860, लेकिन अतिरिक्त खर्चा है वो भी क्रय मूल्य में जुड़ेगा। तो 1860 प्लस 140 रुपये, यानी कि आपने खर्च किए 10 की शून्य सिलाई 1 9 और एक 10 की शून्य सिलाई 1, 2000 रुपये। यानी कि एक तरीके से वो वस्तु का क्रय मूल्य क्या हुआ 2000 रुपये, और वहाँ पर इसका जो विक्रय मूल्य है वो है 1900 रुपये। अब विक्रय मूल्य कम है किससे, क्रय मूल्य से। कितना कम है, तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्योंकि हानि है। तो 2000 माइनस 1900 बचे कितने 100, और नीचे आ गया क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना था 2000 रुपये, और प्रतिशत में निकालने इसलिए गुणा 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 2 का भाग देंगे 10 में तो ये आएगा 5%। यानी कि यहाँ पर इसको 5% का नुकसान है वो उठाना पड़ा है। तो उम्मीद करता हूँ
लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत के दोनों सूत्र हैं वो आपको समझ आ गए होंगे। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सवाल नंबर 3 देखिए, 640 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है। तो 640 रुपये में बेच रहे यानी कि विक्रय मूल्य है, और यहाँ पर क्या हो रही है 20% की हानि, यानी कि क्रय मूल्य से कम वसूला उसने। बताइए वह इसे कितने रुपए में बेचे कि 20% का लाभ हो। अब यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान देंगे तो ये एक शॉर्ट ट्रिक टाइप में बन जाएगी, और यहाँ से क्वेश्चन से वो ईजी वे के अंदर हो जाएंगे। देखिए क्रय मूल्य अपने आप में होता है 100%, क्रय मूल्य कितना 100% होता है। अब उससे 10% कम वसूल रहा है, यानी कि 10% का नुकसान हो रहा है, इसका मतलब वो 90% वसूल रहा है। 20% का नुकसान हो रहा है, इसका मतलब वो 80% वसूल रहा है। अगर 10% का लाभ हो रहा है मतलब वो 110% वसूल रहा है। 30% का फायदा हो रहा है मतलब वह वस्तु का 130% मतलब क्रय मूल्य का 130% वसूल रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्रय मूल्य को अपन मानते हैं 100%। तो देखिए 640 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है। इसका मतलब जो भी क्रय मूल्य रहा होगा उससे 20% कम वसूला है उसने। यानी कि देखो मान लिया क्रय मूल्य क्या है उसका, क्रय मूल्य उसका मान लिया अपन ने x, तो x का 100% अगर वो वसूलता तो नो प्रॉफिट नो लॉस होता। क्यों? क्योंकि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर हो जाते। अगर उससे 10% ज़्यादा वसूलता तो वो 110% हो जाता है। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं 20% की हानि, यानी कि क्रय मूल्य के 80% को ही वसूला उसने, 20% का नुकसान झेला है। यानी कि जो विक्रय मूल्य है ना उसका, जितने में उसने चीज़ को बेचा है वो कितना है, इस क्रय मूल्य का 80% ही वसूला है, तभी तो 20% का उसको हुआ है नुकसान। और इसका 80% तो कितना दे रखा है इसने 640 रुपये। देखो ये विक्रय मूल्य 640 दे रहे हैं, और इस विक्रय मूल्य का मतलब क्या है कि क्रय मूल्य का 80% उसने वसूला है। इसको करते हैं अपन सॉल्व। तो देखो 0 से 0, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, और ये 0, ये 10 इधर भाग में पक्षांतरण करेंगे तो उधर चला जाएगा। और ये देखो x बराबर ये 10 गुणा में तो यहाँ पर हो जाएगा 800, यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हुआ, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हुआ 800 रुपये। लेकिन इस क्वेश्चन में वो क्रय मूल्य नहीं पूछ रहा। बताइए वह इसे कितने रुपए में बेचे, यानी कि नया विक्रय मूल्य कि 20% का लाभ हो, और 20% का लाभ मतलब क्रय मूल्य का 120% यहाँ पर वसूलेगा। तो क्रय मूल्य कितना 800, और इसका कितना 120%, क्योंकि 20% का लाभ और 100% हुआ क्रय मूल्य। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 12 12 8 96 और 1 0, यानी कि 960 रुपये में यदि वह उस वस्तु को बेचे तो उसे हो जाएगा 20% का लाभ। जबकि 20% की हानि पर जब वो बेच रहे तो उसका दाम है 640 रुपये। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राम ने एक वस्तु 4500 रुपये में खरीदी। राम ने कोई वस्तु है 4500 रुपये में खरीदी है, उसने इसे 20% लाभ पर श्याम को तथा श्याम ने 15% हानि पर लक्ष्मण को बेच दी। बताओ लक्ष्मण ने उसे कितने रुपए में खरीदी। तो देखिए अभी हम बात कर रहे थे कि क्रय मूल्य अपने आप होता है 100%। अगर हानि है तो जितने प्रतिशत की हानि है उतना कम, 100 से उतना कम प्रतिशत वो वसूलेगा विक्रय मूल्य के रूप में। और अगर लाभ हो रहा है तो क्रय मूल्य से जितना प्रतिशत ज़्यादा लाभ है तो 100 प्लस उतना प्रतिशत वो वसूलेगा। देखो समझो इसको, यहाँ पर क्या है कि राम ने कितने में 4500 रुपये में, राम ने ये 4500 रुपये में कोई चीज़ है उसको खरीदा, उसने इसे 20% लाभ पर, 20% लाभ यानी कि क्रय मूल्य ये 100% है, इसका 20% और एक्स्ट्रा यानी कि 120% पर। और अब ये आकर किसके पास पहुंच गई, श्याम के पास। तो ये तो श्याम के लिए हो गया, राम ने इतने में बेच दी तो श्याम के लिए जो मूल्य हुआ वो देखो 0 से 0, 0 से 0,
और इसको कर देते गुणा। लेकिन उससे पहले अब क्या कह रहे हैं, श्याम को तथा श्याम ने 15% हानि पर, अब ये जो भी आएगा ना उसके 15% हानि पर, यानी कि उसने वसूला कितना, 100 माइनस 15%, क्योंकि 15% का नुकसान है। 100 माइनस 15 यानी कि 85% वसूल रहे कौन, श्याम, और बेच रहा है किसको, लक्ष्मण को। तो देखिए अब लक्ष्मण के पास जब पहुंचेगी तो ये इस मूल्य पर ये पहुंचेगी। चलिए करते हैं अपन इसको गुणा। तो देखो 85 इस 85 को गुणा करते हैं, यहाँ से काट लेते हैं। देखो 5 एकम 5, 5 7 35, और ये 5 दूनी 10, ये 0। उसके बाद 1 0 से ये 0 कैंसिल, अब नहीं 2 एकम 2, और ये 2 6 के 12, 17 6 की 102। देखो 17 6 की 102, 17 गुणा 6, ये तो गया 102, और गुणा करना है किससे, 45 से। 5 दूनी 10, हंसी लाई 1, एक यही आ जाएगा। 5 एकम 5, 4 दूनी 8, ये 0, 4 एकम 4, 0 8 और 1 9, और ये 5 और ये 4, यानी कि 4590 रुपये में ये किसके पास पहुंचेगी, लक्ष्मण ने। तो लक्ष्मण ने उसे कितने रुपए में खरीदी, तो लक्ष्मण ने उसको खरीदी 4590 रुपये में। ये था क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पर आपके सामने है। एक दुकानदार 100 रुपये वास्तविक मूल्य की वस्तु पर 10% बढ़ाकर अंकित करते हैं। देखो यहाँ पर आ गया अंकित मूल्य, यानी कि वास्तविक मूल्य कितना है, 100 रुपये, लेकिन दुकानदार क्या करता है, उसके ऊपर 10% है वो बढ़ा करके, और उसके ऊपर प्रिंट है वो अंकित कर देता है। वह उस वस्तु पर 10% छूट देकर ग्राहक को बेचता है, तो उसने वस्तु कितने रुपए में बेची। अब देखो 100 रुपये क्या था वास्तविक मूल्य, 10% बढ़ाकर, यानी कि इसका 110%, क्योंकि क्रय मूल्य अपने आप पे 100%, तो इसका कितना कर दिया, 110% उसके ऊपर प्रिंट कर दिया। अब क्या कर रहे हैं, इस प्रिंट रेट पर 10% की छूट दे रहा है ग्राहक को, तो उसका कितना वसूल रहे वो 90%, यानी कि अभी एक बन गया क्रय मूल्य, लेकिन इसके ऊपर वो दे रहा है 10% की छूट, तो 90% ही वसूलेगा इस अंकित मूल्य पर। देखो ये वास्तविक मूल्य, इसके ऊपर 10% बढ़ा यानी कि 110%, ये हो गया अंकित मूल्य, और इस अंकित मूल्य पर 10% की छूट यानी कि इसका 90% वो वसूल रहे। तो अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। देखो 0 से 0, इस 0 से ये 0, 1 0 से 1 0, इस 0 से ये 0, 11 9 99, यानी कि उसने उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा, 99 रुपये में बेचा। अब यहाँ पर स्टूडेंट मिस्टेक क्या कर देता है, 10% बढ़ाया, 10% की छूट दे दी, तो 100 रुपये वास्तविक मूल्य हो गया। ऐसे नहीं होता, ये वास्तविक मूल्य उसमें 10% बढ़ाकर यानी कि 110%, और उस पर 10% की छूट यानी कि उसका 90%, और ये आया 99 रुपये। तो नंबर 6, जिस वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ पर क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य, वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर तो विक्रय मूल्य 10% की हानि, इसका मतलब कोई क्रय मूल्य रहा होगा x, उसका 10% की हानि यानी कि कितना वसूला, सिर्फ 90% वसूला। और जब इस 90% को वसूला 10% की हानि, तो इसको बेचा कितने पर, यानी x का 90% जब वसूला तो कितने रुपए में बेचा उसने, 72 रुपये में। तो सबसे पहले तो हम क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। देखो 0 से 0, 9 8 72, और ये 0 इधर जाएगा, तो x बराबर 80, 8 गुना 10, 80 रुपये, यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, 80 रुपये। अब ये क्या कह रहा है, उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, 5% का क्या लेना है, लाभ। तो देखिए 80 का 105%, 80 का 105%, 0 से 0, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21 चौके 84, यानी कि 84 रुपये में यदि वह उस वस्तु को बेचे तो उसे कितना होगा, 5% का
लाभ। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। एक टेप रिकॉर्डर है, उसको 950 रुपए में बेचने पर 5% का घाटा होता है। यानी कि कोई क्रय मूल्य रहा होगा x, 5% का घाटा यानी कि उसका वसूला होगा 95%। और जब 95% वसूला तो कितने रुपए मिले? 950। अब क्रय मूल्य निकालने के लिए देखो 95 एक बार और इधर भी ये 10 बार चला जाएगा। 100 गुना 10 यानी कि 1000 रुपए का वो टैप रिकॉर्डर क्रय मूल्य का था। उसके ऊपर जब उसको 5% की हानि हुई तो वो 950 रुपए में बिका। लेकिन ये क्या कह रहा है कि 1040 रुपए में, अब देखो 1000 रुपए का वो क्रय मूल्य अगर उसका है 1040 में, यानी कि लाभ कितने का हो रहे हैं? 40 का। क्रय मूल्य कितना? 1000 और प्रतिशत में पूछ रहे हैं तो गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो, इस जीरो से इस जीरो, यानी कि 4% का क्या होगा यहाँ पर? लाभ। तो इस सौदे पर 4% का लाभ है। तो इस सौदे पर 4% का लाभ है वो इस टेप रिकॉर्डर को बेचने पर इस दुकानदार को होता है। तो दोस्तों चलिए रुकते हैं यहीं पर। आज हमने 7 क्वेश्चंस किए। अगले वीडियो के अंदर हम बहुत सारे और अच्छे क्वेश्चंस हैं जो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछे गए, उन क्वेश्चंस को लेकर के हम डिस्कशन करेंगे। और कुछ और भी ट्रिक्स हैं जिनको लेकर के हम शॉर्ट ट्रिक से जो क्वेश्चंस है वो कैसे बना सकते हैं, जिससे कि मिनिमाइज टाइम के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस उनको हम सोल्व करते रहे। तो अंत में अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर तो करना बनता ही है। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद हरपाल सैनी पर। दोस्तों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज, प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ और हानि। ये एक्सरसाइज मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स के अंदर आपसे पूछी जाती है, तो हर एक एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगी। तो अब प्रॉफिट एंड लॉस इस एक्सरसाइज को जब भी हम पढ़ेंगे तो बहुत सारी टर्म्स हैं जो हमारे सामने आएंगे और उन टर्म्स को समझे बगैर हम इस एक्सरसाइज को पढ़ नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम उन टर्म्स का जो बेसिकली इसके अंदर बहुत ज़्यादा काम आएंगी। सबसे पहले आता है कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य। क्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर किसी भी वस्तु को खरीदा जाता है। आपने कोई वस्तु माना 50 रुपये की खरीदी तो 50 रुपये क्या है आपके लिए? क्रय मूल्य। यानी कि जिस मूल्य पर किसी भी वस्तु को खरीदा जाए वह मूल्य होता है क्रय मूल्य। देन आफ्टर एक टर्म आती है सेलिंग प्राइस, यानी कि जब आपने 50 रुपये की कोई चीज़ खरीदी तो किसी ने उसको बेचा भी होगा। यानी कि आपने किसी दुकानदार से जब चीज़ को खरीदा है तो उसने वो चीज़ बेचा है। अब 50 रुपये हमारे लिए जो क्रय मूल्य है वही उस दुकानदार के लिए क्या है? विक्रय मूल्य, क्योंकि उसने उस 50 रुपये के दाम पर उस वस्तु को बेचा है। इसको सेलिंग प्राइस को शॉर्ट के अंदर लिख देते हैं SP और इसको लिख देते हैं CP, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, और ये सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। उसके बाद आता है एक प्रिंट रेट। अब देखो जब भी हम MRP एक टर्म है वो हम कई बार देखते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी कि अधिकतम किस दाम पर उस वस्तु को बेचा जा सकता है। तो ये होती है प्रिंट रेट, यानी कि अंकित मूल्य या छपा हुआ मूल्य। वस्तु के ऊपर जो रेट अंकित की जाती है, जो रेट लिखी जाती है वो होती है प्रिंट रेट। और दुकानदार है क्योंकि MRP यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा MRP पर किसी वस्तु को बेचा जा सकता है। उससे ज़्यादा मूल्य पर अगर आप किसी वस्तु को बेचते हैं तो वो अलाउ नहीं है, और कंज्यूमर कोर्ट के अंदर कोई भी आपके अगेंस्ट केस है वो लॉज करवा सकता है। दैट्स वाई, यानी कि जो MRP है वो मैक्सिमम वह मूल्य है जिसके ऊपर किसी भी वस्तु को बेचा जा सकता है। तो जब भी छूट की बात करें, क्योंकि दुकानदार हमारे ऊपर एहसान करने के नाम पर बोलता है कि ये चीज़ है इतने की, 10 रुपये के डिस्काउंट या 10% के डिस्काउंट आपको मैं इतने में दे दूंगा क्योंकि आप मेरे परमानेंट ग्राहक हैं, आप मेरे जानकार हैं, वाटेवर बहुत सारे और भी ऐसे क्लूज है। यानी कि जो छूट है जब भी दी जाती है तो किस पर दी जाती है? अंकित मूल्य पर, यानी कि प्रिंट रेट या फिर अंकित मूल्य वह मूल्य है जो किसी भी वस्तु के ऊपर छपा होता है। अब ये जो डिस्काउंट या फिर कहीं बट्टा या फिर छूट, ये किस पर दी जाती है? अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य में जितनी कमी की जाती है वो प्रतिशत की बात करेगा तो प्रतिशत में छूट, यानी कि 100 रुपये पर 10 रुपये यानी कि 10% है। तो ये हुई आपकी डिस्काउंट, बट्टा या फिर छूट। उसके बाद आती है एक टर्म लाभ। अब इस दुनिया के अंदर जो भी इंसान काम करता है
व्यापार का, तो हमेशा लाभ के लिए करते हैं, क्योंकि कोई भी अपनी जेब से फालतू में पैसा है वो बर्बाद नहीं करना चाहेगा। यानी कि ये दुनिया चलती ही प्रॉफिट के लिए है। लाभ हर कोई कमाना चाहता है और बाजारीकरण के अंदर यही है कि दुकानदार चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इनकम है वो की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट है, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा या लाभ है वो कमाया जाए, और वहीं जो कस्टमर है वो कम से कम पैसा देना चाहता है। तो अगर आपने किसी वस्तु को किसी मूल्य में खरीदा और उससे ज़्यादा मूल्य पर आप उसको बेचते हैं तो सीधी सी बात है कि आपको लाभ होगा। यानी कि क्रय मूल्य से ज़्यादा आप जिस भी दाम की वसूली करते हैं वो क्या है, आपका लाभ है। वहीं पर एक टर्म आती है हानि। जब आप किसी वस्तु को खरीदे और जो क्रय मूल्य है उससे कम मूल्य पर आप उस वस्तु को बेच देते हैं तो डेफिनेटली आपको हानि होगी उस पर। यानी कि आपने क्रय मूल्य में जो चीज़ को खरीदा, यानी कि आपने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया और वसूली किया आपने कम रुपए की, इसलिए डेफिनेटली आपको वहाँ पर होगा नुकसान। तो हानि होती है जब क्रय मूल्य आपका कम हो विक्रय मूल्य से, जिनको हम अभी डिस्कस करते हैं। अगला आता है लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। जैसा कि अभी हम देख रहे थे कि विक्रय मूल्य जब ज़्यादा होता है क्रय मूल्य से तो हमेशा क्या होता है, लाभ, क्योंकि आपने कम पैसे इन्वेस्ट किए थे और ज़्यादा आपको मिले हैं। तो विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा आपके पास, और विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को जब हम घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, लाभ। जब हानि होगी तो क्रय मूल्य है वो ज़्यादा होगा, आपकी जेब से पैसा ज़्यादा लगे और उस वस्तु को वापस जब आप बेच रहे हैं तो आपको पैसा कम मिल रहा है, दैट्स वाई जो क्रय मूल्य है वो ज़्यादा और विक्रय मूल्य आपको कम मिला है, इसलिए वहाँ पर क्या हुई, हानि। अब एक परिस्थिति आती है जब नो प्रॉफिट नो लॉस, ना लाभ ना हानि। जब आप किसी चीज़ को खरीदे और उतने ही दाम में उसको बेच दें तो वो स्थिति होगी जिसके अंदर ना ही आपको प्रॉफिट हुआ ना ही आपको लॉस हुआ। तो कोई भी इंसान जब वर्ष हालात फंसते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा ये चाहेगा कि नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन हो जाए, लेकिन हानि कभी भी ना हो, लॉस कभी भी नहीं चाहेगा। उसके बाद आता है लाभ प्रतिशत। अब देखिए ये सूत्र है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य। अब देखो लाभ प्रतिशत निकालना हो भले ही हानि प्रतिशत निकालना हो, हमेशा जो क्रय मूल्य है उसी के ऊपर कैलकुलेट करेंगे हम। लाभ प्रतिशत है तो लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा कर देंगे 100 से, और हानि प्रतिशत है तो हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100। यानी कि ये दो सूत्र हैं वो काम के हैं जिससे कि हम लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत है वो निकाल सकें। उसके बाद कुछ एक सूत्र और आते हैं जिनको हम, तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 हम करते हैं, और ये लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत जो सूत्र हमने अभी पढ़े उनसे हम ये क्वेश्चन करते हैं। बाद में शॉर्ट ट्रिक से कैसे इन क्वेश्चंस को करना है वो शॉर्ट ट्रिक्स है वो हम करेंगे, लेकिन उससे पहले 5-7 क्वेश्चंस इस फॉर्मूले से करके देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर दे रखा है क्रय मूल्य, यानी कि किसी इंसान ने वस्तु को खरीदा था 500 रुपये में और उसने बेच दिया उसको 600 रुपये में। तो एक बार आप वीडियो को पॉज करिए और बताइए लाभ होगा कि हानि होगा। तो हम देख रहे हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपने रोक करके और एक बार प्रयास किया होगा ये जानने का कि विक्रय मूल्य ज़्यादा है, दैट्स वाई यहाँ पर क्या होगा, लाभ। तो देखिए विक्रय मूल्य ज़्यादा है क्रय मूल्य कम है, देखो तो लाभ हम निकालते हैं, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य यहाँ पर कितना है 600 रुपये, क्रय मूल्य कितना है 500 रुपये, यानी कि यहाँ पर 100 रुपये का हो गया प्रॉफिट, 100 रुपये का हो गया प्रॉफिट। लेकिन ये क्या कह रहा है, लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कर, तो यहाँ पर होगा तो लाभ, ये तो हो गया कंफर्म क्योंकि विक्रय मूल्य है ज़्यादा। अब देखते हैं कितना प्रतिशत है। तो अभी हमने लाभ का सूत्र पढ़ा, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। तो लाभ कितना है 100 रुपये का, क्रय मूल्य कितना है 500 रुपये, और गुणा कर देंगे 100 से, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं लाभ प्रतिशत। 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 2 जा 10 और ये 0 यानी कि 20%। यहाँ पर जो लाभ हुआ है वो है 20% का। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ आ गए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्रय मूल्य 1860, विक्रय मूल्य 1900 रुपये। लेकिन एक चीज़ है ऊपरी व्यय, यानी कि
ऊपरी व्यय से तात्पर्य क्रय मूल्य के अलावा जो आपकी जेब से खर्च हुआ है बेचने से पहले। माना आपने कोई सामान खरीदा और मार्केट से आपकी शॉप तक लेकर के आए, आपने वहाँ से खुदरा मूल्य के अंदर खरीदा और आप फिर उसको बेच रहे हैं छोटे दाम पर, है ना। माना आप एक बोरी खरीद के लाए, फिर 1-1 किलो के रूप में आप छोटे दुकानदार हैं और वहाँ से आप उसको बेच रहे हैं। तो यानी कि ये क्रय मूल्य के अलावा जो खर्च है विक्रय मूल्य से पहले, यानी कि जो वस्तु को बेचने से पहले जो आपकी जेब से खर्च हुआ है। ऊपरी व्यय हमेशा जुड़ेगा क्रय मूल्य के अंदर। ऊपरी व्यय को क्रय मूल्य में ही जोड़ करके और फिर आपको क्रय मूल्य मानना है। तो यहाँ पर क्रय मूल्य 1860, लेकिन अतिरिक्त खर्चा है वो भी क्रय मूल्य में जुड़ेगा। तो 1860 प्लस 140 रुपये, यानी कि आपने खर्च किए 10 की शून्य सिलाई 1 9 और एक 10 की शून्य सिलाई 1 2000 रुपये। यानी कि एक तरीके से वो वस्तु का क्रय मूल्य क्या हुआ 2000 रुपये। और वहाँ पर इसका जो विक्रय मूल्य है वो है 1900 रुपये। अब विक्रय मूल्य कम है किससे, क्रय मूल्य से। कितना कम है, तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्योंकि हानि है। तो 2000 माइनस 1900 बचे कितने 100, और नीचे आएगा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना था 2000 रुपये, और प्रतिशत में निकालने इसलिए गुणा 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 2 का भाग देंगे 10 में तो ये आएगा 5%। यानी कि यहाँ पर इसको 5% का नुकसान है वो उठाना पड़ा है। तो उम्मीद करता हूँ लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत के दोनों सूत्र हैं वो आपको समझ आ गए होंगे। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सवाल नंबर 3 देखिए, 640 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है। तो 640 रुपये में बेच रहे यानी कि विक्रय मूल्य है, और यहाँ पर क्या हो रही है 20% की हानि, यानी कि क्रय मूल्य से कम वसूला उसने। बताइए वह इसे कितने रुपए में बेचे कि 20% का लाभ हो। अब यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान देंगे तो ये एक शॉर्ट ट्रिक टाइप में बन जाएगी, और यहाँ से क्वेश्चन से वो इजी वे के अंदर हो जाएंगे। देखिए क्रय मूल्य अपने आप में होता है 100%, क्रय मूल्य कितना 100% होता है। अब उससे 10% कम वसूल रहा है, यानी कि 10% का नुकसान हो रहा है, इसका मतलब वो 90% वसूल रहा है। 20% का नुकसान हो रहा है, इसका मतलब वो 80% वसूल रहा है। अगर 10% का लाभ हो रहा है मतलब वो 110% वसूल रहा है। 30% का फायदा हो रहा है मतलब वह वस्तु का 130% मतलब क्रय मूल्य का 130% वसूल रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्रय मूल्य को अपन मानते हैं 100%। तो देखिए 640 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है। इसका मतलब जो भी क्रय मूल्य रहा होगा उससे 20% कम वसूला है उसने। यानी कि देखो मान लिया क्रय मूल्य क्या है उसका, क्रय मूल्य उसका मान लिया अपन ने x, तो x का 100% अगर वो वसूलता तो नो प्रॉफिट नो लॉस होता। क्यों, क्योंकि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर हो जाते। अगर उससे 10% ज़्यादा वसूलता तो वो 110% हो जाता है। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं 20% की हानि, यानी कि क्रय मूल्य के 80% को ही वसूला उसने, 20% का नुकसान झेला है। यानी कि जो विक्रय मूल्य है ना उसका, जितने में उसने चीज़ को बेचा है वो कितना है, इस क्रय मूल्य का 80% ही वसूला है, तभी तो 20% का उसको हुआ है नुकसान। और इसका 80% तो कितना दे रखा है इसने 640 रुपये। देखो ये विक्रय मूल्य 640 दे रहे हैं, और इस विक्रय मूल्य का मतलब क्या है कि क्रय मूल्य का 80% उसने वसूला है। इसको करते हैं अपन सॉल्व। तो देखो 0 से 0, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, और ये 0, ये 10 इधर भाग में पक्षांतरण करेंगे तो उधर चला जाएगा। और ये देखो x बराबर ये 10 गुणा में तो यहाँ पर हो जाएगा 800, यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हुआ, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हुआ 800 रुपये। लेकिन इस क्वेश्चन में वो क्रय मूल्य नहीं पूछ रहा। बताइए वह इसे कितने रुपए में बेचे, यानी कि नया विक्रय मूल्य कि 20% का लाभ हो, और 20% का लाभ मतलब क्रय मूल्य का 120% यहाँ पर वसूलेगा। तो क्रय मूल्य कितना 800 और इसका कितना 120%, क्योंकि 20% का लाभ
और 100% हुआ क्रय मूल्य। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 12 अट्ठे 96 और 1 जीरो, यानी कि 960 रुपये में यदि वह उस वस्तु को बेचे तो उसे हो जाएगा 20% का लाभ, जबकि 20% की हानि पर जब वो बेच रहे तो उसका दाम है 640 रुपये। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राम ने एक वस्तु 4500 रुपये में खरीदी। राम ने कोई वस्तु है 4500 रुपये में खरीदी है, उसने इसे 20% लाभ पर श्याम को तथा श्याम ने 15% हानि पर लक्ष्मण को बेच दी। बताओ लक्ष्मण ने उसे कितने रुपए में खरीदी। तो देखिए अभी हम बात कर रहे थे कि क्रय मूल्य अपने आप होता है 100%। अगर हानि है तो जितने प्रतिशत की हानि है उतना कम, 100 से उतना कम प्रतिशत वो वसूलेगा विक्रय मूल्य के रूप में। और अगर लाभ हो रहा है तो क्रय मूल्य से जितना प्रतिशत ज़्यादा लाभ है तो 100 प्लस उतना प्रतिशत वो वसूलेगा। देखो समझो इसको, यहाँ पर क्या है कि राम ने कितने में 4500 रुपये में, राम ने ये 4500 रुपये में कोई चीज़ है उसको खरीदा, उसने इसे 20% लाभ पर, 20% लाभ यानी कि क्रय मूल्य ये 100% है, इसका 20% और एक्स्ट्रा यानी कि 120% पर। और अब ये आकर किसके पास पहुंच गई, श्याम के पास। तो ये तो श्याम के लिए हो गया, राम ने इतने में बेच दी तो श्याम के लिए जो मूल्य हुआ वो देखो 0 से 0, 0 से 0 और इसको कर देते गुणा। लेकिन उससे पहले अब क्या कह रहे हैं, श्याम को तथा श्याम ने 15% हानि पर। अब ये जो भी आएगा ना उसके 15% हानि पर, यानी कि उसने वसूला कितना, 100 माइनस 15%, क्योंकि 15% का नुकसान है। 100 माइनस 15 यानी कि 85% वसूल रहे कौन, श्याम, और बेच रहा है किसको, लक्ष्मण को। तो देखिए अब लक्ष्मण के पास जब पहुंचेगी तो ये इस मूल्य पर ये पहुंचेगी। चलिए करते हैं अपन इसको गुणा। तो देखो 85 इस 85 को गुणा करते हैं, यहाँ से काट लेते हैं। देखो 5 एकम 5, 5 7 35 और ये 5 दूनी 10, ये 0। उसके बाद 1 0 से ये 0 कैंसिल, अब नहीं 2 एकम 2 और ये 2 6 के 12, 17 6 की 102। देखो 17 6 की 102, 17 गुणा 6 ये तो गया 102 और गुणा करना है किससे, 45 से। 5 दूनी 10, हंसी लाई 1 यही आ जाएगा। 5 एकम 5, 4 दूनी 8, ये 0, 4 एकम 4, 0 8 और 1 9 और ये 5 और ये 4, यानी कि 4590 रुपये में ये किसके पास पहुंचेगी, लक्ष्मण ने। तो लक्ष्मण ने उसे कितने रुपए में खरीदी, तो लक्ष्मण ने उसको खरीदी 4590 रुपये में। ये था क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पर आपके सामने है। एक दुकानदार 100 रुपये वास्तविक मूल्य की वस्तु पर 10% बढ़ाकर अंकित करते हैं। देखो यहाँ पर आ गया अंकित मूल्य, यानी कि वास्तविक मूल्य कितना है, 100 रुपये, लेकिन दुकानदार क्या करता है उसके ऊपर 10% है वो बढ़ा करके और उसके ऊपर प्रिंट है वो अंकित कर देता है। वह उस वस्तु पर 10% छूट देकर ग्राहक को बेचता है तो उसने वस्तु कितने रुपए में बेची। अब देखो 100 रुपये क्या था वास्तविक मूल्य, 10% बढ़ाकर यानी कि इसका 110%, क्योंकि क्रय मूल्य अपने आप पे 100%, तो इसका कितना कर दिया 110% उसके ऊपर प्रिंट कर दिया। अब क्या कर रहे हैं, इस प्रिंट रेट पर 10% की छूट दे रहा है ग्राहक को, तो उसका कितना वसूल रहे हैं वो 90%, यानी कि अभी एक बन गया क्रय मूल्य, लेकिन इसके ऊपर वो दे रहा है 10% की छूट, तो 90% ही वसूलेगा इस अंकित मूल्य पर। देखो ये वास्तविक मूल्य, इसके ऊपर 10% बढ़ाया यानी कि 110%, ये हो गया अंकित मूल्य, और इस अंकित मूल्य पर 10% की छूट यानी कि इसका 90% वो वसूल रहे। तो अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। देखो 0 से 0, इस 0 से ये 0, 1 0 से 1 0, इस 0 से ये 0, 11 9 99, यानी कि उसने उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा, 99 रुपये में बेचा। अब यहाँ पर
स्टूडेंट मिस्टेक क्या कर देते हैं, 10% बढ़ाया, 10% की छूट दे दी तो 100 रुपये वास्तविक मूल्य हो गया। ऐसे नहीं होता, ये वास्तविक मूल्य उसमें 10% बढ़ाकर यानी कि 110% और उस पर 10% की छूट यानी कि उसका 90% और ये आया 99 रुपये। तो नंबर 6, जिस वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ पर क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य। वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर तो विक्रय मूल्य 10% की हानि, इसका मतलब कोई क्रय मूल्य रहा होगा x, उसका 10% की हानि यानी कि कितना वसूला, सिर्फ 90% वसूला। और जब इस 90% को वसूला 10% की हानि तो इसको बेचा कितने पर, यानी x का 90% जब वसूला तो कितने रुपए में बेचा उसने, 72 रुपये में। तो सबसे पहले तो हम क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। देखो 0 से 0, 9 8 72 और ये 0 इधर जाएगा तो x बराबर 80, 8 गुना 10, 80 रुपये, यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, 80 रुपये। अब ये क्या कह रहे हैं, उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, 5% का क्या लेना है, लाभ। तो देखिए 80 का 105%, 80 का 105%, 0 से 0, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21 चौके 84, यानी कि 84 रुपये में यदि वह उस वस्तु को बेचे तो उसे कितना होगा, 5% का लाभ। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, एक टेप रिकॉर्डर है, उसको 950 रुपये में बेचने पर 5% का घाटा होता है, यानी कि कोई क्रय मूल्य रहा होगा x, 5% का घाटा यानी कि उसका वसूला होगा 95%, और जब 95% वसूला तो कितने रुपए मिले, 950। अब क्रय मूल्य निकालने के लिए देखो 95 एक बार और इधर भी ये 10 बार चला जाएगा, 100 गुना 10 यानी कि 1000 रुपये का वो टैप रिकॉर्डर क्रय मूल्य का था। उसके ऊपर जब उसको 5% की हानि हुई तो वो 950 रुपये में बिका। लेकिन ये क्या कह रहा है कि 1040 रुपये में, अब देखो 1000 रुपये का वो क्रय मूल्य अगर उसका है 1040 में, यानी कि लाभ कितने का हो रहे हैं, 40 का, क्रय मूल्य कितना 1000 और प्रतिशत में पूछ रहे हैं तो गुणा 100, 2 0 से 2 0, इस 0 से इस 0, यानी कि 4% का क्या होगा यहाँ पर लाभ। तो इस सौदे पर 4% का लाभ है, तो इस सौदे पर 4% का लाभ है वो इस टेप रिकॉर्डर को बेचने पर इस दुकानदार को होता है। तो दोस्तों चलिए रुकते हैं यहीं पर। आज हमने 7 क्वेश्चंस किए हैं। अगले वीडियो के अंदर हम बहुत सारे और अच्छे क्वेश्चंस हैं जो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछे गए, उन क्वेश्चंस को लेकर के हम डिस्कशन करेंगे। और कुछ और भी ट्रिक्स हैं जिनको लेकर के हम शॉर्ट ट्रिक से जो क्वेश्चंस है वो कैसे बना सकते हैं, जिससे कि मिनिमाइज टाइम के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस उनको हम सोल्व करते रहे। तो अंत में अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर तो करना बनता ही है। थैंक यू सो मच।